हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आखिर आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया गोवा, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है जो कि बिहार, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है केरला। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में जो कि होता है, तो यह उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। यही आप लोग को उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ जो कि सबसे अधिक होता है, तो देखिए गेहूं होता है, गेहूं होता है, और जो कि जौ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और जो कि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। तो आखिर जो कि गेहूं सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, जौ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, आलू सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। यही बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि लीची होता है। क्या? लीची सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है। केरला में बात करें, केरला में क्या सबसे ज़्यादा होता है, तो रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है। रबर सबसे अधिक उत्पादन जो कि केरला राज्य करता है। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा है, तो गेहूं सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। जौ सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे ज़्यादा जो कि किस राज्य में जो कि उत्पादन जो कि होता है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा लीची किस राज्य में जो कि उत्पादन होता है, तो यह जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है। रबर सबसे अधिक जो कि किस राज्य में पैदा होता है, तो यह जो कि केरला राज्य में जो कि सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुलाब क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाब क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाब क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पाद से संबंधित है। तो गुलाब क्रांति किससे संबंध है, तो झींगा उत्पाद से संबंधित है। यही आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो जो कि आलू उत्पादन से है। तो आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। यही आप लोग कर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आखिर आप लोग का बताना है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो यह जो कि कहाँ पर किया गया था, तो यह गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना जो कि कहाँ पर किया गया था, तो वैशाली में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो यह जो कि कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है
कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, जो कि परिचलन नहीं था, तो किस धातु का परिचलन नहीं था, हड़प्पावासी किस धातु से परिचलन नहीं था, तो यह जो कि लोहा से परिचलन नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा किसके अनुशासन जो कि गठन किया गया था, तो भारत की संविधान सभा किसके अनुशासन जो कि गठन किया गया, तो यह कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। तो भारतीय संविधान का सभा का गठन किसके अनुशासन जो कि किया गया था, तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। आखिर कैन मिशन योजना जो कि भारत पर कब आया था, तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैन मिशन जो कि आया था। तो कैन मिशन योजना कब आया था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुशासन जो कि गठन किया गया था, तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर के ही हुआ था। 9 दिसंबर को जो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जब जो कि यह कैन मिशन योजना आया था। उसी समय जो कि संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। तो यह जो कि मनमोहन सिंह थे, तो भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। मौर्य समाज की स्थापना जो कि किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनरल माई और डार की हत्या किसने की थी, तो जनरल माइकल और डायर की हत्या जो कि किसने की थी, तो यह उधम सिंह ने जो कि किए थे। तो उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जो कि यह जनरल माइकल और डायर की हत्या 1940 ईस्वी में जो कि किए थे। कहाँ पर किए थे, तो लंदन में किए थे। 1940 ईस्वी में जो कि किए थे उधम सिंह ने, जो कि जनरल माइकल और डायर की हत्या जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था 1897 की विद्रोह के समय, जो कि यह लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है वर्ष 1897 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला बलिदान दिया था, तो 1897 के विद्रोह के समय जो कि विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, तो 1897 के विद्रोह के
निम्न नेताओं में से सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। तो सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे, 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और 1897 की विद्रोह के समय जो कि सबसे पहले बलिदान दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो आखिर बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय में कौन बना था। तो भारतीय स्वतंत्र तो कौन बने थे? तो आखिर आप लोग का जो कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो यह जो कि C.R. गोपालाचार्य बने थे, C.R. गोपालाचार्य जो कि बने थे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह जो कि राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो यह 8 जो कि 12 अनुसूची है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो यह 12 अनुसूची है। पहले कितना था? तो पहले जो कि 8 अनुसूची था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 8 अनुसूची पहले था, अब कितना है? तो 12 अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आखिर बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद का जो कि प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका के कौन सा भाग होता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आखिर बताना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका का कौन सा भाग करता है? तो यह कौन सा भाग करता है? तो कोशिका का कौन सा भाग जो कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो कि परिवर्तन कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका का भाग है। अगले का प्रश्न की बात करें, RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो यह जो कि बंदर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो कि किससे है? तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घट जाता है। क्या सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी जो कि टांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
विटामिन निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर के भंडार में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में से जो कि शरीर में भंडार नहीं होता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि शरीर में कौन सा विटामिन का भंडार नहीं होता है। तो यह विटामिन जो कि डी का भंडार नहीं होता है, शरीर में विटामिन डी का भंडार जो कि नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विटामिन डी का भंडार जो कि शरीर में नहीं होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह पालक से प्राप्त करता है। तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह पालक से जो कि लोहा प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि छिले हुए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिले हुए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यह छिले हुए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन सी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।